गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ टर्म्स को समझेंगे, ठीक है। आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। यहाँ पे ये कट करते हैं वो क्या होता है, ओरिजिन होता है। और ये लाइन आपस में 4 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। जो पार्ट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आप 9th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हो। जो हमारी 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें देखो हमने क्या पढ़ना है। उससे पहले मुझे एक बात बताओगे आप, ये मेरे पास कोई प्लेन है, यहाँ पे एक टाउन है ए, ठीक है, यहाँ पे एक टाउन है बी, यहाँ पे एक टाउन है बी, ओके। जो टाउन बी है वो इससे तो 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर डिस्टेंस पे है, और नॉर्थ से वो 4 मीटर डिस्टेंस पे, ओके। तो मैंने आपसे पूछा है, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि टाउन ए और टाउन बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, क्या आप बता सकते हो? आप कहोगे हाँ, हम इजीली बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो टाउन बी है वो ईस्ट से 3 मीटर डिस्टेंस पे है, और नॉर्थ से वो 4 मीटर डिस्टेंस पे है। तो by Pythagoras theorem we can calculate distance between A and B. We can find length AB. डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ ऑफ ए बी होगी। तो आप कैसे फाइंड करोगे? कहोगे ए, यहाँ पे ये क्या है, ये एक्स एक्सिस पे हो गया, ये वाई एक्सिस पे हो गया, इनके बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मैं कोई नाम दे दूँ सी, इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ए सी कितनी है हमारी 3 मीटर, 3 का स्क्वायर, बी सी कितनी है 4 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 16, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। देन ए बी स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो क्या आ गया, +-5, बट लेंथ कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो ए बी क्या आ गया 5 मीटर। तो आपने इजीली कैलकुलेट कर ली। इसी चीज को अगर मैं कार्टेशियन प्लेन पे लेना चाहूँ तो आप कैसे करोगे? मान लो मेरे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट बी है। अब मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है। आपको पता है जो ए है वो किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, बी भी किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3 0, ये आप 9th क्लास में लिखना सीख चुके हो। बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 6 0। अब मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है ए बी की। तो जो ए है ये ओरिजिन है, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। जो बी है वो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। तो देखो ओ ए कितना डिस्टेंस पे है 3 सेंटीमीटर की, ओ बी कितनी डिस्टेंस पे है 6 सेंटीमीटर की। मुझे क्या फाइंड करना है, ए बी, मुझे क्या फाइंड करना है, ये बीच वाला। अगर ये बड़े में से मैं छोटे वाला घटा दूं तो ये बीच वाला आ जाएगा। मीन्स ए बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए -6 -3
क्या आ गया 3 सेंटीमीटर, ए बी मेरे पास कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अच्छा वो ठीक है। अगर वही मैं पॉइंट वाई एक्सिस पे ले लूं, एक मेरे पास पॉइंट है 2 पे सी, एक है मेरे पास 4 पे डी। अब मैं कहूँ मुझे सी और डी के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सी किस पे है वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0 2। सिमिलरली डी आल्सो ऑन वाई एक्सिस, तो डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 4। बट मुझे डिस्टेंस क्या चाहिए सी डी के बीच में, सी की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर, डी की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, डी की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे किसकी चाहिए सी डी की चाहिए, मुझे किसकी चाहिए सी डी की, मीन ओ डी में से जब मैं सी डी घटा दूं तो मुझे पास क्या, ओ डी में से जब मैं ओ सी घटा दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगी सी डी की डिस्टेंस, मतलब सी डी की डिस्टेंस क्या होएगी मेरे पास, देखो ओ सी क्या है 2 सेंटीमीटर, ओ डी क्या है 4 सेंटीमीटर, मुझे चाहिए सी डी क्या हो जाएगा ओ डी माइनस ओ सी, 4 सेंटीमीटर माइनस 2 दैट इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ये तो हमने डिस्टेंस फाइंड करनी सीखी जब पॉइंट्स सेम एक्सिस पे हो, पॉइंट्स सेम एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे हो तब कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, दोनों पॉइंट वाई एक्सिस पे हो तब कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। अच्छा, अब एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो एक पॉइंट वाई एक्सिस पे हो तब कैसे निकाल लेंगे, सपोज करो मैं 3 और 4 को मीट करती हूँ, मतलब ए और डी को मैं मीट करती हूँ, स्ट्रेट लाइन में मीट है ये, तो कैसे निकालोगे, आप कहोगे मैम ये तो इजी है, क्यों इजी है, हम इसकी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस, क्योंकि मैंने कहा मेरे को एडी की डिस्टेंस फाइंड करके दिखाओ, एडी की डिस्टेंस फाइंड करके दिखाओ। आप कैसे फाइंड करोगे, आप कहोगे कि मैम ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होती हैं परपेंडिकुलर होती हैं, ये जो एडी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो जो हमारे पास ओ ए डी आ गई वो क्या आ गई राइट एंगल ट्रायंगल आ गई, तो उसकी साइड्स तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लोगे, कैसे करोगे, आप कर लोगे कि आपके पास किसकी निकालनी है अपने ओ ए डी ट्रायंगल ओ राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए डी, जो ए डी है वो क्या है हाइपो है, आपको पता है हाइपो का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर आपको पता है कि परपेंडिकुलर क्या है ओ डी है, परपेंडिकुलर क्या है ओ डी, बेस क्या है ओ ए। अच्छा, ओडी की डिस्टेंस कितनी है, ओडी की डिस्टेंस कितनी थी 4 सेंटीमीटर, और ओए की डिस्टेंस कितनी है 3 सेंटीमीटर, पुट कर दो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर 16, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर 9, तो एडी क्या आ गया हमारे पास, एडी स्क्वायर क्या आ गया 25, बट मुझे तो एडी चाहिए, एडी क्या आ गया स्क्वायर रूट 25, एडी क्या आ गया 5 प्लस माइनस 5 आएगा, माइनस में जो भी डिस्टेंस होती है कभी मैं नेगेटिव में नहीं होती, तो इसलिए पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, ये भी हो गया, मतलब दो एक्सिस पे पॉइंट हो तब कैसे डिस्टेंस निकालते हैं ये भी हमने देख लिया, अलग अलग दोनों एक्सिस पे पॉइंट हो तब उनकी डिस्टेंस निकालते हैं वो भी हमने देख लिया। अच्छा, अब अगर पॉइंट एक्सिस पे ही ना हो, पॉइंट्स एक्सिस पे ही ना हो तब हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। मान लेते हैं लेट अस सपोज मेरे पास कोई है पॉइंट ए है, कोई ये पॉइंट मेरे पास बी है, मुझे ए और बी के बीच की डिस्टेंस चाहिए, मुझे यहाँ पे ले लेती हूँ पॉइंट में बी, सॉरी
तो मुझे ए और बी के बीच की डिस्टेंस चाहिए, ए और बी के बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो देखो कैसे करते हैं। क्या इसको हम पाइथागोरस से सॉल्व कर सकते हैं? यस, इसको भी हम पाइथागोरस से सॉल्व कर सकते हैं। देखो पाइथागोरस से हम कैसे सॉल्व करेंगे। बी से मैं एक परपेंडिकुलर खींच लूँ, सिमिलरली मैंने ए से भी परपेंडिकुलर खींच लिया, ठीक है। और ऐसे मैंने एक थर्ड परपेंडिकुलर ले लिया, ए बी, ए से बी पे मैंने एक परपेंडिकुलर खींच लिया। अब मैं इसको नाम दे दूँ, ये तो ए है, ये बी है, इसको नाम दे दूँ मैं सी, इसको नाम दे दूँ मैं डी। जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 और 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमने अभी सीखा है। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 5 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे है। तो ए के सपोज करो ये 3.5 है और बी के सपोज करो ये 5.5। तो जो ए है, ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जो ए पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से तो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। ओ सॉरी, एक्स एक्सिस से वो कितनी डिस्टेंस पे है? एक्स एक्सिस पे वो कितनी डिस्टेंस पे है? 2 सेंटीमीटर की। और वाई एक्सिस से वो कितनी डिस्टेंस पे है? 3.5 सेंटीमीटर की। सिमिलरली बी, अगर बी को देखे एक्स एक्सिस से वो कितनी डिस्टेंस पे है? 5 सेंटीमीटर की। वाई एक्सिस से वो कितनी डिस्टेंस पे है? मतलब ये 5.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। हमने क्या फाइंड करनी है? हमने फाइंड करनी है डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट ए पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट तो हमने फाइंड कर लिए। अच्छा, तो जितनी ये थोड़ा सा डायग्राम विदाउट स्केल बनाया तो ऐसा बनाया, आपको पता है एक, अगर ये जितनी डिस्टेंस इसकी होगी बिल्कुल पैरेलल में हमने इसके लाइन खींची है और परपेंडिकुलर तो एक पैरेललोग्राम बन गई। जितनी डिस्टेंस सी डी की होगी उतनी डिस्टेंस ए बी की होगी, उतनी ही डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस सी डी की होएगी उतनी डिस्टेंस ए बी की होगी। तो सी डी की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सी डी की डिस्टेंस निकालने तो हमने अभी सीखी है। सी ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है? सी पॉइंट ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है? 2 सेंटीमीटर। डी पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है? 5 सेंटीमीटर। सी डी क्या होगा? OD माइनस OC, OD माइनस OC। OD कितना है? 5, OC कितना है? 2, कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो नेचुरली बात है तो ये भी 3 होएगी, ये भी 3 सेंटीमीटर होएगी। ऐसे ही मैं इसको नाम दे दूं E। ऐसे ही जो AC है और DE है, AC है और D है, दोनों इक्वल लेंथ की होंगी क्योंकि ये पैरेललोग्राम बनेगी एक। तो AC कितनी डिस्टेंस पे है? 3.5 डिस्टेंस पे है। तो DE भी क्या होगी? 3.5 होगी। और BD कितनी है? BD कितनी है? 5.5 है। BD कितनी है? 5.5 है। मुझे चाहिए BE, मुझे चाहिए BE। BE कैसे निकलेगी? अभी सीखी है हमने, जब बाई एक्सिस पे पॉइंट हो कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। तो कैसे निकलेगी? BD माइनस DE, BD माइनस DE मीन्स 5.5 माइनस 3.5 क्या बचेगा? 2 सेंटीमीटर। क्या लेफ्ट बचेगा? 2 सेंटीमीटर। बट मुझे तो डिस्टेंस चाहिए थी AB की, मुझे तो डिस्टेंस चाहिए थी AB की। तो क्या AB की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? आप हो गई यस, we can easily find distance between A and B। क्यों? कैसे? क्योंकि ये मैंने A से E तक क्या लिया था? A से E तक मैंने परपेंडिकुलर लिया था। तो ये क्या बन गई? पाइथागोरस बन गई, पाइथागोरस बन गई। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से पाई हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर से हम लेंथ ऑफ AB निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ AB क्या होगी? AB का स्क्वायर
इक्वल्स टू होगा बी ई के स्क्वायर प्लस ए ई के स्क्वायर के। तो ए बी का स्क्वायर होगा बी ई का स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर ए ई की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर मीन्स ए बी स्क्वायर क्या आ गया 4 + 9 मीन्स ए बी क्या आ गया स्क्वायर रूट 13। तो ए बी की डिस्टेंस क्या आ गई स्क्वायर रूट 13। कितना काम धाम करना पड़ा हमें ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, जब हमारे पास कोऑर्डिनेट पे पॉइंट तब हमने इजीली निकाल ली थी, है ना। तो क्या इसका कोई शॉर्टकट है? हाँ, इसका एक फॉर्मूला होता है। मतलब जो चीज मैंने आपको ड्राइव करके दिखाई है इसी की हेल्प से हम एक जनरल फॉर्मूला निकालेंगे दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो, जैसे मेरे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सेम वही है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट ले लिए x2 y2। वही मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई। सिमिलरली पॉइंट ए की ये पॉइंट सी ले लिया, ये पॉइंट डी ले लिया। सिमिलरली मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन आएगा, एक परपेंडिकुलर फिर खींच लिया, तो ये ओरिजिन हो गया। अगर ये ए x1 है, इसका मतलब ए की जो डिस्टेंस है x एक्सिस पे क्या होगी x1 होगी, मतलब OC क्या हो गया x1। अगर B x2 है, मतलब B की x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी x2, तो जितनी B की x एक्सिस से डिस्टेंस होगी उतनी ही D की होगी, तो D की क्या होगी x2। तो CD क्या निकलेगा, अभी हमने निकाला है OD माइनस OC, x2 माइनस x1। सिमिलरली AC की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है y1 और BD की कितनी है y2। इसको मैं नाम दे दूं E। जितनी AC की होगी उतनी ही DE की होगी, मतलब DE कितना है y1। तो BE क्या होगा, BE की लेंथ होगी y2 माइनस y1। मुझे किसकी चाहिए AB की, तो AB की डिस्टेंस क्या होगी AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। AB का स्क्वायर AE कितना है, जितनी CD होगा उतना ही AE होगा x2 माइनस x1। क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस BE कितना है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जो स्क्वायर है इधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, मतलब AB इक्वल्स टू क्या होएगा स्क्वायर रूट ऑफ AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। तो AB क्या आ गया इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। मीन जब हमने दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन easily find distance between two points. So distance between 2 points, हमारे पास मान लो पॉइंट कोई है, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। मुझे दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस क्या होएगी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मीन्स जो कोऑर्डिनेट्स हैं, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके डिफरेंस के स्क्वायर एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट क्या निकालेगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके बच्चों, टुमारो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 7.1। ओके, थैंक यू।